गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं सुबोध शर्मा ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आगाज 2.0 के तहत आज एक हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, क्यूबाइड। ठीक है, जिसे हिंदी में वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल कहते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वर्ग और वर्गमूल होता क्या है, घन और घनमूल होता क्या है। सबसे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, प्रॉपरली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो ना देरी करते हुए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है वर्गमूल, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसका नाम आगाज 2.0 है, जिसके तहत हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए वीडियोज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह सके। ठीक है, यही ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल का हमेशा प्रयास रहा है। ठीक है, तो अब देरी ना करते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, ये है वर्ग और वर्गमूल। पहले इसको समझेंगे। ठीक है, वर्गमूल। ध्यान देना एक बात का आपको, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है बेटे? वर्ग उसी संख्या की, जिस संख्या का आपको उससे वर्ग पूछा जा रहा है, उसी संख्या के उसी संख्या में मल्टीप्लाई करने के बाद में जो उसका गुणनफल, जिसे इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, जो आता है उसे ही हम स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में वर्ग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ बेटा, अगर मैं कह दूँ 16 का आपको स्क्वायर करना है तो क्या होगा? 16 × 16। ठीक है, ठीक है, जो कि होगा 256। अब सबसे बड़ी बात है कि ये छोटे छोटे तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े कैसे निकले, और उसके लिए हमें किस तरह की गाइडेंस। सभी बच्चे सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज़ मिले, ऐसा हमें कुछ प्लेटफॉर्म तैयार मिले ताकि हम उसे जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आया हूं। जैसे अभी आपने देखा कि इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, तो देखो ध्यान से बेटा, दो है मेरे पास। जैसे 16 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर कीजिए। 6 का स्क्वायर 36 होता है बेटा, कैरी हो गया 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये 1 की, 6 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बेटा? 6 आएगा, और इस 6 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बेटा? 12 और कैरी का 3 कितना हो गया बेटा हमारा? 5। ठीक है, 15 हो गया ना बेटा। 1 की 6 में मल्टीप्लाई करिए, 6 आ गया, 6 की 2 में मल्टीप्लाई 12 आ गया, और 3 हमारा क्या था बेटा? कैरी था, जो हमने यहां पे ऐड किया वो 15 हो गया। 15 में अब कैरी हो गया हमारा 1। ठीक है बेटा, तो अब 1 का स्क्वायर करेंगे। पहले आपने 6 का स्क्वायर करा था, अब के हम लास्ट वाले 1 का स्क्वायर करेंगे, तो ये 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा बेटा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक दूसरा तरीका भी है, आप जो अगर करना चाहते हैं, देखिए सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 की, 6 की और 2 की। 1 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 6 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 12 आएगा, तो 12 आप लिख लीजिए यहां पे। ठीक है, अब क्या करेंगे? सीधा सीधा कुछ नहीं करना है बेटा। 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया आपने। अब क्या करना है आपको? 1 प्लेस छोड़ के आपको जो आपने जो पहले कैलकुलेशन की थी, गुना की थी, उसको आप रख दीजिए एक प्लेस छोड़ के। 1 और 2 यहां रख दीजिए बेटा, 6, 5 और 2। ठीक है, जो भी तरीका आपको पसंद आए, जो भी तरीके से आप जल्दी कर सकते हैं, उस तरीके से आप फास्टली करें ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, चलिए देखो, अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, किसी ने आपसे पूछ लिया भाई 26 का वर्ग बताओ। ठीक है, करो, ये आपसे पूछ लिया तो फटाक से करना है। ऐसे तो हम 26 की 26 में मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा आसान होता है। लेकिन नहीं, हमें वो सीखना है जो हमारे आगे आने वाले समय में भी हमारे काम आएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 26 का मैं स्क्वायर करूंगा तो सबसे पहले लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करूंगा, 36 आएगा, 36 कैरी हो जाएगा 3,
फिर मैंने आपको बताया था बेटा, इस चूंकि आपके 2, 6 और 2 है, ध्यान रखना बेटा, 2 की 6 में मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 12, और 12 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बेटा 24, 24 की 3 में प्लस कैरी है तो प्लस होगा तो 7 हो जाएगा बेटा, और कैरी हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, ध्यान दो एक बार फिर। और फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 4, और 4 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। एक बार फिर देख लेंगे। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 36, कैरी हो गया हमारा 3। अब क्या करेंगे 2 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो 12, 12 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24, 24 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटे 27, 7 यहाँ पे रहेगा, कैरी हो जाएगा 2। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 में कैरी हमने 2 जोड़ दिया तो 7, 6, 7, 6 आपका आंसर है। दूसरे तरीके से करते हैं बेटा इसको हम, देखो ध्यान से, अभी मैंने बताया था आपको बेटा कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लो, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 में 6 की मल्टीप्लाई कर कितना आएगा बेटा 12, 12 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 24, आप लिख लीजिए बेटा इसको यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे लास्ट में 36 है, ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि जो 24 है उसे एक प्लेस छोड़ के बता दें वीडियो बना रहे, एक प्लेस छोड़ के क्या करेंगे बेटा 24 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6, 7 और 6 आ गया बेटा आंसर आपका। ठीक है, बहुत ही सिंपल पहला क्वेश्चन आपका मैंने कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जैसे अब आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा बेटा, वर्ग निकालना आपको आ गया, अब आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। देखो बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट मैं तो नहीं बोलूंगा क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कॉम्प्लिकेटेड किस चीज़ का। ठीक है, हो सकता है आपके लिए हो, आप सोचेंगे यार बड़ा टफ है, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रहा हूं उसकी। ठीक है बेटा, तो जैसे मैं आप लेता हूं एक क्वेश्चन लेता हूं बेटे, जैसे 3136 का आपको स्क्वायर रूट लेना है, ये लेना है। ठीक है, तो बेटे मेरे पास 2 मेथड हैं जिससे आपको ठीक लगे वो करना है। आपने देखे ध्यान से बेटा, सबसे पहले आपको कुछ टेबल्स देख लेना है। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, ये आपको आना चाहिए बेटा। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है कितना 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 7 का स्क्वायर होता है कितना बेटा 49, और 8 का स्क्वायर होता है 64, और 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखना है। पहला 31 कहां पे पड़ेगा बेटा, इस वाली लाइन में पड़ेगा 31। ठीक है, तो जिसमें पड़ेगा उसको हम नहीं लेंगे, उससे पीछे वाले को लेंगे। पीछे वाला कौन है 25, 25 के सामने लिखा है 5, तो यहां पे रखेंगे 5। अब 5 मिल गया तो एक डिजिट हमें खत्म हो गई हमारी। ठीक है, क्योंकि देखो बेटे ध्यान रखना, वर्गमूल में आपको पेयर बनाना है, अगर एक आंसर आ रहा है तो मतलब 2 डिजिट को वो क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब लास्ट में देखो बेटा 36 है। ठीक है, 36, और 36 में लास्ट में क्या आ रहा है बेटा 6, तो 6 दो ही कंडीशन में आ सकता है क्या बेटा, या तो लास्ट में 4 हो क्योंकि इसमें 6 आ रहा है, या फिर लास्ट में 6 हो तो 6 आएगा। तो यहां भी मैं 5 रख लेता हूं, यहां भी 5 रखता हूं, तो या तो यहां पे 4 होगा क्योंकि ये तो आपने डिसाइड आपको बिल्कुल मिल गया कि यहां पे 5 है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे यूनिट प्लेस की, यानी कि यहां पे जो आएगा इसको जो क्रॉस करेगा वो तो या तो 4 हो सकता है या फिर यहां 6 हो सकता है। ठीक है बेटे, और हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि इनके बीच में हमेशा कौन सी डिजिट आएगी, जैसे कोई भी डिजिट 15 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, या फिर 45 आएगा, 55, 65, कहने का मतलब जिसमें 5 आ रहा वो वाली संख्या आएगी। हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये कभी भी ऐसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 55, अगर मैं 55 का स्क्वायर करूं तो इसका स्क्वायर करने का भी एक तरीका मैं बता देता हूं बेटा आपको। देखो 55 के 55 में मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया। सॉरी 55, ये सभी के लिए रूल्स लागू है जिनके यूनिट प्लेस को जोड़ के 10 आ रहा हो और 10 प्लेस के दोनों सेम हो। जैसे 5 को जोड़ के 10 आ रहा है और ये दोनों भी सेम है, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक ट्रिक है कि 5 के 5 में 25 हो जाएगा, और इस 5 को एक बढ़ाकर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 के आगे 6 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई करके आएगा 5 में 30। अब आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं 55 का स्क्वायर कर रहा हूं, 55 का स्क्वायर कर रहा हूं
तो जो मुझे दी गई संख्या, मेरी संख्या थी 3136। प्यारे बच्चों बताइए मुझे एक चीज सोच के, ठीक है, क्या आ गया बेटा? आप मुझे बताओ बेटा, 55 का स्क्वायर करने के बाद भी मेरी संख्या जो मुझे दी है वो कम है, तो 54 से स्क्वायर करने के बाद तो और भी कम आएगी, तो इसका मतलब मेरा आंसर कौन हो गया? ये हो गया। ठीक है, समझ में आया? आपको क्या करना है, जब आप उसका बीच का मिड की डिजिट लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो देखेंगे अगर उस मिड वाली डिजिट का स्क्वायर करने के बाद में मेरा जो मुझे जो दी गई संख्या है वो कम है तो आंसर बड़े वाला होगा, और अगर बड़ी संख्या आ रही है स्क्वायर करने के बाद तो आंसर मेरा छोटे वाला होगा। ठीक है, ये क्लियरली आपको समझना है बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं बेटा, 9801। ठीक है, इसको लेते हैं बेटा। तो आपको पता है बेटा कि ये पड़ेगा 9 का स्क्वायर जो होता है, अभी जो वो मैंने पीछे लिखा है बेटा 81। ठीक है, क्योंकि 9 से ऊपर तो चल नहीं सकता बेटा, तो क्या होगा, यानी कि इसका मतलब यहां पे 9 होगा तो ये डिजिट कट जाएगी। ठीक है, एक डिजिट 2 को काट देगी बेटा, बताया था मैंने, यहां भी 9 लिख लीजिए। अब बताइए लास्ट में 1 है, तो 1 दो ही कंडीशन में आ सकता है, या तो यहां पे 1 हो या यहां पे 9 हो, क्योंकि 9 का जब स्क्वायर करें तो 81 आता है। तो अब इनके बीच में अभी मैंने बताया आपको 95 भी आएगा बेटा। 95 का स्क्वायर करना अभी मैंने आपको बताया था बेटा, ऐसे भी बताया था, और मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि जब कोई संख्या इनको जोड़ के कितना हो रहा है, 10 आ रहा है, और ये दोनों सेम हो तो उसका स्क्वायर करने का बहुत अच्छा तरीका क्या बताया था मैंने आपको, सीधा कर लीजिए बेटा, 25 आएगा और 9 की 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटे, 9 की 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 90 हो जाएगा बेटा। अब आप मुझे बताओ बेटा, 95 का स्क्वायर करने के बाद में जो मुझे संख्या मेरी आ रही है वो कम है ना, तो आंसर बड़े वाला, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया बेटा? इसे दूसरे मेथड से भी करते हैं बेटा। ये मेथड देखो, जो ये तो शॉर्ट ट्रिक निकालने की है, लेकिन कभी कभी जब क्वेश्चन आप आगे पढ़ेंगे ना, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें जो मेथड मैं अब बता रहा हूं वो भी काम आने वाला है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। चलिए देखो बेटा, ध्यान से देखना, क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जैसे मैंने अभी किया था 3136 ये लिया था, तो ध्यान रखो बेटे, पेयर बनाइए। अब हमें 31 का ऐसा टेबल पढ़ना है जो 31 से एक तो ज्यादा ना हो, और जितना आपने यहां पे चलाया उतना ही आपको यहां पे चलाना पड़ेगा। तो अगर मैं 2 से चलाऊंगा तो 2 यहां चलाऊंगा तो 2 वहां चलाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 अभी कम है, 3 चलाऊंगा 9 हो जाएगा, छोटा है। 4 यहाँ चलाऊंगा, 4 यहाँ चलाऊंगा तो 16 है, कम है बेटे। 5 यहाँ चलाऊंगा, 5 वहाँ चलाऊंगा, अभी छोटा कम है। 6 चलाऊंगा, 6 वहाँ चलाऊंगा तो 36 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पे 5 चलाना पड़ेगा। तो 5 भी यहाँ, 5 यहाँ, और इनकी मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। कितना आएगा बेटा, 6 और 3 6। हमेशा ध्यान रखना बेटा, पेयर उतारेंगे इसमें हम, जब भी कभी उतारेंगे पेयर ही उतारेंगे। ठीक है, तो इसका डबल कर देते हैं बेटा, डबल कितना हो जाएगा, 10। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे बच्चे को कब आती है, अब तो हमारे बच्चे को तो प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि वो तो हॉस्टल में काफ़ी सीख चुके हैं, लेकिन जो मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कहाँ प्रॉब्लम आएगी, मैं बताता हूँ बेटा आपको। प्रॉब्लम आएगी कि इससे आगे कैसे चलाएं। ठीक है, तो इससे आगे चलाने का एक मेथड मैं बता रहा हूँ बेटा, ये 10 है। अब 10 का ऐसा टेबल पढ़ लो जो 63 से ज़्यादा ना हो, क्या चलेगा, 6 यहाँ रखो, सिक्स यहां रखो और 6 ही रखो यहां पे। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके रखोगे तो बेटा 360 आएगा। ये आपको जरूर आना चाहिए बेटा, हर हालत में आपको आना चाहिए। क्यों बेटा, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन जो होंगे इसी बेस पे होंगे, इसी बेस पे क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर आपको ये नहीं आता है तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होंगे। क्लियरली समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, लिखा है बेटा कि 0.81 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, एक मैं ट्रिक बता देता हूं आपको कि अगर आपके पास पॉइंट के बाद 2 प्लेस हैं तो आपका आंसर 1 डिजिट में होगा, यानी कि आपका जो पॉइंट आएगा वो 1 डिजिट में होगा। अगर आपके पास 4 हैं तो 2 डिजिट में होगा। ठीक है, तो इसे मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं बेटा। देखो ध्यान से, 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 9 होता है। अब पॉइंट कहाँ आएगा, क्योंकि एक प्लेस है तो यहाँ पे। अब इसको प्रूफ कैसे करूंगा मैं, बहुत से बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, तो देखो मैं कर देता हूँ बेटा, कोई बात नहीं। आप ध्यान रखो, ये 81, ठीक है, ये पॉइंट है। आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटा, 81 को ऐसे रखिए
और जब आप डेसिमल, फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ेंगे तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि इस पॉइंट को मानते हैं हमें 1, और पॉइंट के बाद जितने प्लेस होते हैं उतनी क्या बढ़ाते हैं हम, 0। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट ले लो बेटा, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा 9, और 100 का क्या होगा बेटा 10, और 10 से या 100 से, 1000 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है। क्या कि देखो ध्यान में बेटा, 1 0 है तो पॉइंट कहाँ आएगा, एक प्लेस पे। अगर 2 0 होती तो कहाँ पे आता पॉइंट, 2 स्थान पे। तो अभी फिलहाल 1 पे आया तो मैंने 1 पॉइंट पे लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक स्थान तो है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी भी संख्या को ऐड करने की। सपोज दैट, यहां से ध्यान देखना बेटा थोड़ा सा, अगर ये ऐसे हो जाता, ऐसे होता मान के चलिए, ठीक है, तो पॉइंट कहां आता। देखो बेटा 2 0 है तो पॉइंट 2 प्लेस पे आएगा। अब हमारे पास तो एक ही प्लेस है, तो क्या करेंगे हम, एक 0 ऐड करेंगे, तो इसका 0 9 ऐसे लिखकर 1 ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको। और मैं बताता हूं बेटा, अगर ये 9/1000 होता बेटा, तो 0 कितनी है, 3 प्लेस पे चाहिए, हमारे पास सिर्फ एक प्लेस है, तो आपके हम 2 0 बढ़ाएंगे बेटा, 0 2 बढ़ा के और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया बेटा, ये आया तो किस तरह से, ये भी आपको समझना है, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में आपके काम आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, लिखा है बेटा कि यदि 841 का स्क्वायर रूट 29 होता है, तो आपको बताना है, किसका आंसर बताना है, आपको बताना 8.41 प्लस, ये यहां से नहीं हटा, ठीक है, और 8 पॉइंट और है ये 41। ठीक है, जीरो 841, इसका आपको वैल्यू बतानी है बेटा। तो आपको दिख रहा है बेटा साफ साफ कि 841 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है बेटा, 29 है, पक्की बात। ठीक है, तो इतना तो मैं श्योर हो गया बेटा कि इसका आंसर 29, यानी कि जो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 29 आएगा। बात आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपको पॉइंटों में। तो मैंने अभी बताया यहाँ पे 2 प्लेस है, तो यहाँ पे 1 प्लेस कर दो। ठीक है, प्लस, ठीक है बेटा, यहां पे देखो 2 प्लेस थे ना, इसीलिए मैंने यहां पे 1 प्लेस कर दिया बेटा। पॉइंट यहां पे 2 थे ना, तो यहां पे 1 कर दिया, आधा कर दिया बेटा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, यहां पे 4 है ना बेटा, तो 4 है यहां पे, तो हमें कितने प्लेस चाहिए, 2 प्लेस चाहिए। 2 प्लेस कैसे होंगे, 2 प्लेस 29 लिखेंगे। अब हमारे पास 2 प्लेस हैं, यस हाँ हैं, तो यहां पे रख देंगे, 0 से आगे लगा देंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 841 का स्क्वायर रूट 29 तो आना है। बात आती है पॉइंट की, इसमें 2 थे, इसमें 1 हो गया, इसमें 4 थे, इसमें 2 हो गए बेटा, आधे हो गए। अब इनको जोड़ दीजिए, जोड़ना आपको फ्रैक्शन में पॉइंटों में आना चाहिए बेटा। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रखा जाता है बेटा जब आप जोड़ते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा जब आप फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ेंगे बेटा। 9 1 और 3 पॉइंट, ये आपका आंसर हो गया बेटा। चूंकि जोड़ने के लिए बोल रहा था इसलिए बेटा हमने इसको ऐड कर दिया। ये चीज समझ गए बेटा आप कि 2, देखो पॉइंट के बाद 2 प्लेस थे तो 1 रह गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 4 प्लेस थे तो हमने 2 पे कर दिया। ये तो हमें पता है कि 841 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 29 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा। ये लिखा है यदि 256 अंडर रूट डिवाइड एक्स रूट बराबर 1/3, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखो बेटा, अभी जब भी कभी डिवाइड की बात आती है तो डिवाइड हमेशा अपोन में लिखा जाता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1/3। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो अब ध्यान रखो, अब दोनों पे रूट है बेटा, तो इसे 256/x, और मैं कर लूंगा दोनों ओर स्क्वायर करने पे। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा ना बेटा, आप चलो ऐसे लिख लो, अभी इसको आप पूरे को लिख सकते हैं। क्यों बेटा, देखो अब ध्यान से, क्योंकि इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो दोनों को मैं अपोन में लिख सकता हूं, बराबर 1/3। अब दोनों ओर क्या करने पे बेटा, स्क्वायर करने पर। क्या करने पर बेटा, दोनों ओर स्क्वायर करने पर।
तो जब मैं दोनों ओर स्क्वायर करूंगा तो ध्यान देना बेटा, तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा कि ये जो स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा बेटा, तो 250/x बराबर हो जाएगा 1/9। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, तो 1/9। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x बराबर हो जाएगा 256 × 9। ठीक है, करिए बेटा इसको मल्टीप्लाई, 9 6 54, कैरी हो गया 5। ठीक है, और 9 5 45, 45 और 5 कितने होंगे 50 बेटा, कैरी फिर 50 हो गया, 5 हो गया, और 9 2 18, 18 और 5 कितना होगा बेटा 23। तो ये ही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये कैरी है बेटा, ध्यान से रखना। ठीक है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी होगी 2304। ठीक है बेटा, चलिए अब ध्यान दो बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत 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 ज्यादा आता है और हर बार आता है, नवोदय विद्यालय में भी आता है और सैनिक में भी आता है। लास्ट सवाल है बेटा, ध्यान से देखना। बेटे अभी अभी मैंने क्वेश्चन किया कि जब एक साइड स्क्वायर रूट हो और एक साइड ना हो तो वहां पे क्या करते हैं, दोनों स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये x/144 हो जाएगा बेटा, मैंने अभी बताया था, इससे पहले क्वेश्चन किया था। लेकिन जब इसका स्क्वायर करूंगा तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा बेटा 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर अगर स्क्वायर हम करेंगे तो क्या ये आया कैसे पता है ना बेटा, आपको स्क्वायर करने से आया है बेटा, ये स्क्वायर दोनों रूट स्क्वायर करने से, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, x/144 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा बेटा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 25। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि आगे आने वाली जो क्लास होगी उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन लिए जाएंगे, ये सिर्फ आपका बेसिक था जो आपको आना चाहिए। ठीक है, और जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी पहले से ही मतलब ओपन हो चुकी है। ठीक है, जिसमें आपको पता है कि मैं 24 आवर्स यहाँ पे रहता हूँ। ठीक है, तो जिसको भी कोई भी क्वेरीज रिलेटेड टू फिजिकल क्लास है तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे कोई भी जानकारी ले सकता है। देखो बेटा ध्यान रखना, कोई चीज़ फ्री की नहीं है, इसमें हम लोगों की मेहनत है, तो आपको भी मेहनत करनी है, आपको भी मेहनत करनी है। आपको भी अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ध्यान रखो बेटा, ये जो हमने एक इतना बड़ा प्लेटफार्म तैयार किया है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको जो वीडियोस हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं मिलेंगे। थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बस थोड़ी सी। आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अभी आप सोच रहे हैं कि अरे अभी तो नवोदय विद्यालय आया नहीं, अभी तो खत्म हुआ है, अभी से कैसा जाएगा। बेटे प्रिपरेशन आपको जल्दी करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इसको कवर कर पाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम ऐसे आपके पास कम से कम 3 सेट लाया करेंगे जो आपको सोल्व करने के लिए दिया जाएगा, और हम भी उसको आपकी हेल्प करेंगे उसे सोल्व करने में। ठीक है बेटा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।